हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th जो है यूपी बोर्ड 2023 में हिंदी के जो पेपर आए थे, इसमें आपको हम ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन कराएंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहले वीडियो को देख लिया, अच्छा लगे तब करिएगा, ठीक है। तो पहले इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। तो प्रताप नारायण मिश्र किसके लेखक है? तो देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा। तो देखिए इसमें प्रताप नारायण मिश्र जो है ये भारतेंदु युग के जो लेखक हैं। अगला देखिए, गुनाहों का देवता जो है, गुनाहों का देवता जो है ये कह रहा रचना की विधा क्या है? तो इसलिए जो है उपन्यास विधा है, ठीक है। अगला देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है कि कलम का सिपाही की विधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की विधा। तो ये जो है जीवनी है। अब देखिए जीवनी क्या होता है? तो जीवनी मतलब ये होता है कि जब किसी दूसरे के बारे में उनका जो जीवन परिचय लिखा जाता है तो उसको जीवनी बोलते हैं। और एक पूछता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो आत्मकथा स्वयं का लिखा जाता है और जीवनी किसी दूसरे का लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है लहरों की, अगला क्वेश्चन है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों के राजहंस के लेखक जो है राकेश मोहन राकेश है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक आलोचक है, ठीक है। आकाशदीप, सातवां क्वेश्चन है आकाशदीप के लेखक कौन है? तो आकाशदीप के लेखक कौन है? ये है जयशंकर प्रसाद। अगला है मैला आंचल। मैला आंचल जो है क्वेश्चन है ये है फणीश्वर नाथ रेणु। नवा क्वेश्चन ये कहता है केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। तो केशवदास काव्यधारा के कवि जो है वो रीतिबद्ध के कवि हैं ना। 10वां क्वेश्चन ये कहता है रामचंद्रिका रचना है। तो जो रामचंद्रिका रचना है वो है केशवदास की। अगला है करुण रस का अस्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सुलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रकाश उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए इसमें जो 13वां क्वेश्चन है, इसमें तेरह क्वेश्चन ये है रोला जो रोला है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में परियुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग का मतलब मैं बताया था आगे। तो इसमें अधि जो है, अधि ये क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो अधि इसका क्या है? उपसर्ग है, ठीक है ना। 2 वर्ड देखा जाता है, आगे वाला नहीं देखा जाता है, ये कहीं तो वो तो अ हो जाता है, ये 2 शब्द देखा जाता है। क्या है? तो अधि है, तो अधि उपसर्ग है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के जो होते हैं 2 भेद होते हैं। अगला है तिरंगा में कौन सा समास है? तो देखिए तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में द्विगी समास है। तिरंगा 3 रंग वाला, मैं बोला था जिसमें रंग आते हैं उसको द्विगी समास यानी द्विगी समास बोला जाता है। अगला देखिए प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में जो प्रत्येक इसमें मंत्र लगा है इसलिए कौन सी संधि है? तो ये एड़ संधि है। खीर का जो होता है कह रहा तत्समक रूप क्या है? तो खीर का तत्समक रूप जो होता है वो क्षीर होता है। नदय शब्द का वचन और विभक्ति लिखिए। नदय शब्द जो है आपको मैं पीछे बताया था, पीछे 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में आपको बताया था, ये चतुर्थी एक वचन है नदय। अगला है हसीसयथ धातु का वचन एवं पुरुष है। तो इसका जो है द्विवचन और मध्य और पुरुष है, ठीक है ना। ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगर इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें पूछता है जीवन परिचय, तो मैं आपको जीवन परिचय भी बता देता हूँ और खंडकाव्य के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जो गोरखपुर जिले में जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर मातृभूमि चलता है, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जो गोरखपुर में चलता है वो मातृभूमि चलता है। देखिए यहाँ पर मातृभूमि यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर तृतीय सर्ग बलिदान का सारांश लिखिए। और पूछा है मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो फिक्स ही आ रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं अगर है आपके पास मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अब इसमें देखिए अगला क्या फिक्स करना है आपको, जिसमें नंबर एकदम फिक्स मिलेंगे। तो इसमें पूछता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देती है, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये है जयशंकर प्रसाद, इनका और एक जो होते हैं उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये तीनों भी अगर आप याद कर लेते हैं ना तो ये क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। अगला देखिए दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना, हाँ देखिए रामधारी सिंह दिनकर एक होते हैं, ठीक है ना, उनका भी याद कर लीजिएगा। प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए तुलसीदास, ये सुमित्रानंद पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, इन सबका जीवन परिचय जो है आप किसी भी 3 लेखक कवि का 3 लेखक का जीवन परिचय याद कर लीजिए, तो फिक्स है, फंसना ही है, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो को अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।